ठीक है। थर्ड टाइप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द टेंसर। अभी टेंसर मतलब क्या है देखिए, प्रेशर, देखिए प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, या फिर प्रेशर को हम टेंसर क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, प्रेशर कैन बी टेंसर क्वांटिटी। टेंसर देखिए, टेंसर मतलब क्या रहता है, द फिजिकल क्वांटिटी which has different magnitude in different direction, different magnitude in different directions. The physical quantity which has different magnitude in different directions, and this is very important thing, doesn't obey laws of vector algebra. Vector algebra, okay, is called as tensor. ओके, या फिर इसका डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड व्हिच डजंट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए टेंसर का डेफिनेशन समझ में आया क्या? देखिए टेंसर और वेक्टर में डिफरेंस कहां पे है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, वैसे टेंसर को भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर में क्या होता है, लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे होता है, टेंसर में लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं होता है। मतलब देखिए फिर एक बार बताता हूं, ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है कि जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन सिंपल अलजेब्रिक एडिशन रहता है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन रहता है, उसको हम टेंसर बोलते हैं। आप एग्जांपल बता सकते हैं टेंसर का? अभी मुझे टेंसर, अभी मैंने आपको बताया एक एग्जांपल, टेंसर स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस और करंट, करेक्ट, करंट इज वन मोर एग्जांपल, क्योंकि करंट को मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो क्या करता है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होता है, उसमें वेक्टर एडिशन नहीं होता है, वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, सो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक रॉड है, रॉड, ठीक है, दिस इज अ रॉड एंड इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये आप रोटेशनल मोशन टॉपिक में स्टडी करेंगे, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, दिस इज रॉड व्हिच हैज number of axes, so this is first axis, this is second axis, suppose this is the third axis। okay, अभी about this axis मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो सपोज 20 आता है, तो सेकंड एक्सिस पे निकालने के बाद सपोज 35 आता है, थर्ड एक्सिस, अराउंड थर्ड एक्सिस निकालने के बाद कितना आता है, सपोज 40 आता है। ओके, तो रॉड में क्या होता है, वही रॉड है, रॉड को चेंज नहीं किया है मैंने, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट डायरेक्शन में इसका डिफरेंट वैल्यू आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन नाम का जो टॉपिक है उसमें आप ये स्टडी करेंगे कि सेम बॉडी का डायरेक्शन चेंज किया, मतलब एक्सिस चेंज किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। एंड सपोज मुझे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त क्या करते हैं, सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं, उसे वेक्टर अलजेब्रा का रूल नहीं ओबे होता है। मतलब मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि I1 इज 3 kg मीटर स्क्वायर, मतलब I1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है,
फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज 3 kg मीटर स्क्वायर है और सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर है, तो दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो 3 + 4 7 ही आता है, दूसरा कोई भी आंसर नहीं आता है उसमें। ठीक है, मतलब वहां पे क्या होता है, ओनली सिंपल अलजेब्रा का रूल ओबे होता है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा मतलब एक्सिस डिफरेंट रहने दो, डायरेक्शन डिफरेंट रहने दो, तभी भी उतना ही आता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए वो टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर का एग्जांपल बता देता हूं मैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेन, ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस, after that the refractive index, density, etc. There can be many tensor quantities also. So moment of inertia नहीं लिखा है मैंने, moment of inertia etc. Okay, so inertia टेंसर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया, दो दिस टू आर डिफरेंट टर्म, सेम टर्म नहीं है, वो ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी एक एमसीक्यू आपको बताऊंगा, एमसीक्यू उसका आंसर बताना है आपको। एमसीक्यू क्या है देखिए, सपोज एमसीक्यू इज लाइक दिस, एमसीक्यू यहां पे लिखता हूं, current is ओके, फर्स्ट ऑप्शन स्केलर है, फर्स्ट ऑप्शन इज स्केलर, सेकंड ऑप्शन इज वेक्टर, थर्ड ऑप्शन बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? करंट इज स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? So some students are saying 1, after that some are 3, some are 2 and some are 4, मतलब चारों ऑप्शन आप बता रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए, करंट, बताऊं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताऊं? करंट, देखिए करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा मैंने बताया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, करंट इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा भी बताया हो तो वो भी रॉन्ग है। ओके, दैट इज आल्सो रॉन्ग। करंट स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, ऐसा मैंने बताया तो वो भी रॉन्ग है। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। मतलब सब थोड़ा समझिए, अगर करंट का क्वेश्चन है, करंट मतलब करंट रहने दो या फिर कोई भी, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज ये भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और वहां पे स्केलर और वेक्टर दोनों ऑप्शन है, टेंसर ऑप्शन ही नहीं है। टेंसर ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसमें टेंसर ऑप्शन नहीं था, तो टेंसर ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है? तो यहाँ पे देखिए, ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करते, मतलब वेक्टर तो नहीं होगा। ओके, इसको मैग्नीट्यूड डिफाइन किया तो कभी कभी वो कंप्लीटली डिफाइन हो सकता है। अगर टेंसर ऑप्शन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे स्केलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टेंसर नहीं है ऑप्शन में तो स्केलर सिलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर अभी इधर दिया मैंने टेंसर,
ओके, तो क्या हो जाएगा, स्केलर विल बी देन इनकरेक्ट एंड टेंसर विल बी द करेक्ट। ओके, सो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल आ गया आपके सामने। ओके, व्हिच ऑफ द मतलब दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ व्हिच टाइप, ऐसा क्वेश्चन आ गया, वो टेंसर है सपोज, एंड उसमें टेंसर ऑप्शन नहीं है तो कौन सा सिलेक्ट करना है, टेंसर नहीं है तो स्केलर सिलेक्ट करना है। दिस इज न्यू चैप्टर। ओके, समझ गए? एनी डाउट इन दिस केस? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आया क्या, डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें ऑप्शन है स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बताएंगे? डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन, तो क्या आंसर बताएंगे? टेंसर, करेक्ट। एंड डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें ऑप्शन आ गया स्केलर, वेक्टर, बोथ एंड नन, तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर स्केलर। ठीक है, मतलब स्केलर, उसमें एक सेंटेंस भी है, क्या सेंटेंस है देखिए, स्केलर इज जीरोथ ऑर्डर टेंसर। अभी टेंसर में बहुत स्टडी है, टेंसर में बहुत कुछ है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है ज्यादा इतना, तो इतना ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसमें और एक चीज है, आपको बता देता हूँ क्या चीज है। देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसर, टेंसर में भी डिफरेंट टाइप है, जीरोथ ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, थर्ड ऑर्डर टेंसर एंड सो ऑन। ओके, टेंसर में ऐसा टाइप है, जीरोथ ऑर्डर टेंसर, उसके बाद सेकंड टाइप रहता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, थर्ड ऑर्डर टेंसर। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लिख के ले सकते हैं, स्केलर इज अ जीरोथ ऑर्डर टेंसर, मतलब स्केलर एक टाइप का टेंसर ही रहता है। ओके, सो स्केलर इज अ जीरोथ, वो सेंटेंस लिखता हूं मैं इधर, देखिए, स्केलर इज ए जीरोथ ऑर्डर टेंसर।